अगर आम आदमियों के पास वो जमीन खाली है, वो जमीन उसको इस्तेमाल हो रही है, 50 साल से इस्तेमाल हो रही है। देखिए, मैं कानून का एक विद्यार्थी हूँ, मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। कानून सरकार का ये है कि किसी भी सरकारी जमीन पर अगर कोई आदमी 30 साल से ज्यादा से कब्जे में है तो वो जमीन उसकी हो जाती है। आज हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। मैं आपको बतलाने की कोशिश करूं कि वहाँ आप सामने देख सकते हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन आसमू करके ये एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जंतर मंतर पे। यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन देश को धर्म के आधार पर तोड़ना ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के संविधान के साथ गद्दारी है, ये भारत माँ के साथ गद्दारी है। ये कैसे सबूत हो सकती है? अब गद्दारी में इन लोगों का अगर मुआवजा है कौन बड़ा गद्दार, तो ठीक है, कौन बड़ा गद्दार, वो आपस में करते रहे मुआवजा, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों देश से गद्दारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश को डिवीजन की जो बात करेगा बेही नजर में वो गद्दार है। कहीं ना कहीं नहीं, सीधे सीधे खतरा है, कहीं ना कहीं की बात ही नहीं है। देश तो चूंकि गंगा तहजीब का देश है, हिंदू मुसलमान यहाँ पर हर 15 किलोमीटर पर जबान चेंज हो जाती है, धर्म चेंज। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम करता है, जिसके राष्ट्रीय चेयरमैन है डॉक्टर दिलराज साहब। इस संगठन का आपको समर्थन है और इस संगठन के समर्थन की वजह से आपकी जो मांगे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर उठवाई जाएं, क्योंकि हमारे संगठन में तकरीबन 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हमारा संगठन का किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हमारा काम यही है कि जिस पर भी जुल्म हो उसकी आवाज को हम उठाएं, ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि संसद के अंदर भी। अभी जिस तरह से हमने वक्त पर पूरा आंदोलन चलाया पूरे मुल्क भर के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारों ने, जहां दिल्ली के अंदर लाखों लोगों की रैली हो जो हमने रामलीला ग्राउंड में की, या भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हो जो वक्त के ऊपर किए, उसमें भी डोमा ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया और उसमें लीड हम कर रहे थे। आपके आंदोलन को भी मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाएगा, ये पूरे देशव्यापी होगा, क्योंकि जुल्म की इंतहा है। धर्म के नाम पर बताइए, धर्म के नाम पर सरकारी लैंड पर क्या खाली वहां पर मुसलमान, और सरकार किसकी है? आम आदमियों की है ना। अगर आम आदमियों के पास वो जमीन खाली है, वो जमीन उसको इस्तेमाल हो रही है, 50 साल से इस्तेमाल हो रही है। देखिए, मैं कानून का एक विद्यार्थी हूँ, मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। कानून सरकार का ये है कि किसी भी सरकारी जमीन पर अगर कोई आदमी 30 साल से ज्यादा से कब्जे में है तो वो जमीन उसकी हो जाती है, वो उसका मालिक हो जाता है। किस आधार पे वहां से खाली करवा रहे हैं? या तो 50-50 साल से लोग कब्जे में हैं, तो आपके पास चूंकि सरकार है, आपके पास चूंकि पुलिस है, आपके पास और ताकतें हैं, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करो। ऐसा तो नहीं होने देंगे। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हम सबका है, ये तमाम मुल्क के जितने भी बाशिंदे हैं वो किसी मजहब के हैं, सबका है। और आपके साथ खाली मुसलमान नहीं है, इस देश का दलित भी खड़ा है, इस देश का ओबीसी भी खड़ा है, इस देश का आदिवासी भी खड़ा है। सब आपके साथ हैं, सब आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला के कहेंगे कि हेमंता बिस्वा मुर्दाबाद। ये जो काले कानून आप बना रहे हैं, ये जो आप कोशिशें कर रहे हैं, इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। यही बात मैं कहने के लिए आपके पास आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अत्याचार करना बंद करो, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। हिमंत बिस्वा शर्मा मुर्दाबाद, हिमंत बिस्वा शर्मा ले। सर, जैसे आप यहाँ जंतर मंतर पे आज असम के जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो हिंसक हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, तमाम जो समस्याएं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग यही संदेश दे रहा है कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने जब से चीफ मिनिस्टर की
चीफ मिनिस्टर की कर्सी संभाली है उस टाइम से आसाम की मुसलमान के ऊपर ज़्यादातर जुल्म कर रहा है। कभी भी बांग्लादेशी के नाम पे इंडियन सिटीज़न को हैरेसमेंट कर रहा है। जो लीगल इंडियन सिटीज़न है 1971 का आगे वाला आदमी है जो आसाम की बासिंदा है और इंडियन की सिटीज़न है, उसके ऊपर डीप वाटर लगा के उसको जोर जुल्म कर पुश बैक करके बांग्लादेश भेजना, ये जुल्म जो कर रहा है उसको हम विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 71 25 मार्च के पीछे वाला जो हिंदू हो मुसलमान हो बांग्लादेश हो जो भी हो भेज दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सहायता करेंगे। लेकिन जो इंडियन सिटीज़न है उसको हैरेसमेंट बंद होना चाहिए। वो मतलब बांग्लादेश के नाम पर आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशीज के नाम पे आसामीज मुस्लिम को, आसाम की माइनॉरिटीज़ लोगों को, जो इंडियन सिटीज़न है, जो किसी बांग्लादेश से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, उस आदमी को अब वहाँ पे हैरेसमेंट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग वो विरोध कर रहा है। उसके बाद भी आसाम में देखिए हर साल बाढ़ के कारण 2000 बीघा 3000 बीघा ज़मीन ब्रह्मपुत्र के रिवर में अंदर चला जाता है। सालों हज़ारों गांव रातों रात में वहाँ पे खो जाता है। और देखिए आसाम में 30 लाख से ज़्यादातर आदमी 20-30 साल से अभी बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र के कारण से वो लोग बेघर हुआ है। तो वो आदमी अपना जीवन जीने के लिए वो लोग सरकारी ज़मीन पे रह रहा है। सरकार का प्राइमरी कर्तव्य है कि सरकार उसको ज़मीन दे, उसका जितना भी क्षतिपूरण है वो क्षतिपूरण दे, लेकिन वो नहीं करके मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और 10-15 साल चीफ मिनिस्टर होने के आशा में और आसाम की जनता को जो वादा दिया था वो वादा का खिलाफ कर रहा है, कोई वादा पूर्ण नहीं किया। तो अभी सरकार अभी वहाँ पे चल नहीं रहा है। तो फिर से दोबारा सरकार लेने के लिए वो आसाम के मुसलमानों को जिसका भूमि नहीं है, जिसका ज़मीन नहीं है, उसको ज़मीन ना दे के उसको बुलडोजर चला के रातों रात में कोई नोटिस नहीं दे के, कोर्ट का कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करके उसको रातों रात बेघर कर रहा है। इसी बेघर करने के बाद 7000 से अधिक ज़्यादातर छात्र अभी स्टूडेंट अभी स्कूल से वंचित हुआ है। बुजुर्गान आदमी अभी रास्ते पे रह रहे हैं, कोई भी किसी का खाना नहीं है, किसी का घर नहीं है। एक पैलेस्टाइन जैसा गाजा जैसा सदृश परिवेश वहाँ पे आसाम में किया है। तो उसको हम लोग खिलाफ है। हमको मांग है कि जिसका ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दे दो। सरकारी ज़मीन पे है तो पहले उसको ज़मीन दे दो, उसको ज़मीन दे के उसको सेटलमेंट होना चाहिए। तो हम इसी मांग के लेके आया है कि जितना इविक्शन हुआ है उसको सेटलमेंट देना चाहिए और जो सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं उसको बातचीत करके वो समस्या को हल निकालना चाहिए। तो इसी मुद्दे का आसाम में चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है, आसाम के मुसलमान को टारगेट करके आसाम में मुसलमान को मारने की साजिश कर रहा है। तो हम दिल्ली में सरकार को अपील कर रहे हैं कि आसाम के मुसलमान अभी सुरक्षित नहीं है, कोई भी उसका राइट्स नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली में हम ये बात बोल रहे हैं, आसाम में जाके भी इससे बड़ा ज़्यादातर आंदोलन होगा और ये आंदोलन हम लोग कोर्ट पे भी लेके जाएंगे। और इंडिया की हर स्टेट में जो सेक्युलर आदमी है, जो ये इविक्शन के खिलाफ है, जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, वो सारे आदमी को पॉलिटिकल जो दल है उसको भी बोलेंगे, जो आपका सेकुलर है, जो आसाम के मुसलमान को रक्षा कीजिए। आसाम के मुसलमान अभी सुरक्षित नहीं है, आसाम के मुसलमान अब असुरक्षित है आसाम में। तो हमको जीने का हक देने के लिए हम सारे इंडिया में जाके ये बात बोलेंगे। ये मूवमेंट आज दिल्ली में है, ये आसाम में भी ज़्यादातर होगा, इससे भी बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि हमको जीने का हक है। अगर हमारा जीने का हक कोई छीन लेगा वो हम नहीं मानेंगे। तो हिमंत बिश्व शर्मा हो, जो भी हो, जितना बड़ा आदमी भी ना हो, हम आंदोलन करके हम ये ले लेंगे। आज दिल्ली में देखिए आसाम के बहुत सारे आदमी आसाम में काम कर रहा है, तो उसको रातों रात उठा के उसको बोल रहा है तुम कागज़ दो, उसको डॉक्यूमेंट्स दो। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी बोल रहा है तुमको छोड़ नहीं रहेंगे, वो उस रुपया मांग रहा है। ये सब बात भी आ रहा है। तो आसाम के आदमी दिल्ली में काम नहीं कर सकता है क्या? बांग्लादेशी है तो जेन्युइन बांग्लादेश भेज दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंडियन सिटीज़न है, जो आसाम के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, उसको तो सेटलमेंट देना, उसको तो रक्षा करना चाहिए। तो ये बात लेके हम सारे इंडिया में ये मूवमेंट लेके जाएंगे। আমি আমার কার্যসূচী যেহেতু 1.5 বজালৈকে আছিলে আৰু 1.5 বজাত শেষ কৰি বুলি ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভিক জনাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ এই শান্তিপূৰ্ণ সকলোৱে অলপমান বহক, 5 মিনিট সময় অলপমান বহক, মই কেইটামান কথা কম, তাৰপিছত শেষ কৰি দিম। 5 মিনিটমান বহক না, অসুবিধা আছে কিবা? অলপ চাপি হওক। গতিকে বহু কথা ইয়াত আলোচনা হৈছে, কি লৈ আমি আন্দোলন কৰিব আহিছোঁ, কি লৈ অহা নাই। কেৱল মাত্ৰ মই আমচুৰ সতীৰ্থসকলক এটা কথাই কৈ যাওঁ, সংগ্ৰাম অবিহনে সংখ্যালঘু ৰাইজক আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ, এই অত্যাচাৰ ৰোধ কৰিবলৈ
আমি প্ৰতিৰোধী গণসংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব লাগিব। অসমবাসী ৰাইজক মই দিল্লীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ, অসমৰ মানচিত্ৰত যদি সন্মানে নিজৰ নাগৰিকৰ নাগৰিকত্ব লৈ অসমীয়া হিচাপে সকলো ধৰণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ লৈ জীয়াই থাকিব লাগে। অসমবাসী ৰাইজে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ স্পষ্টভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমচুৰ পতাকা তলত একত্ৰিতভাৱে ওলাই আহিব লাগিব। মই অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলক সংখ্যালঘু নেতাসকলক দিল্লীৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টভাৱে সকীয়াইছোঁ, জাতিৰ দুৰ্দিনত যদি সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কাষত থিয় নহয়, আহিবলগীয়া দিনবিলাকত সংখ্যালঘু ৰাইজে যি হাতেদি নিতাম টিপে, সেই হাতেদি আপোনালোকক ধৰ্মপুত্ৰ পেলাই দিব। সি কংগ্ৰেছ হওক, ইউডিএফ হওক, সি আন কোনোবা সংখ্যালঘু নেতাই নহওক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত যদি থিয় হ'ব নোৱাৰে, কাপোৰ ঘৰে ঘৰে যদি তেওঁলোকে ভীৰু হৈ গৈ থাকে, মই প্ৰতিটো সংখ্যালঘু ৰাজনৈতিক নেতা CMP হওক, MLA হওক, পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আমচুৱে আপোচবিহীনভাৱে আমি সংখ্যালঘু জনগণৰ হৈ যি পুষ্পেকৰ নামত অত্যাচাৰ, যি বিদেশীৰ নামত অন্যায়ৰ অত্যাচাৰ আৰু যি ধৰণে অমানৱীয়ভাৱে দানৱীয় কায়দাৰে হত্যা সংখ্যালঘুসকলক জনহাত্ৰিক পৰিৱেশত জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি আছে, ইয়াৰ জবাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ জৰিয়তে দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰাই আমি কঁকালত গামোচা বান্ধি সিদ্ধান্ত লৈ যাব লাগিব। দিল্লীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটত अभी एक ही बाइट हुआ है। আমি কলকাতা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ সকলতে আমি সামাজিক সংগঠন, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, রাজনৈতিক ব্যক্তি আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই আর হিংসার কায়দারে যে অন্যায়ের অত্যাচার উচ্চতার নামত কৰি আছে আর বিদেশী নামত কৰি আছে, ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰু এই কথাবিলাক আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত লৈ যাম। আমি সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ, আগতেও ঘোষণা কৰিছিলোঁ, দিল্লীৰ পৰা গৈ প্ৰতিজন আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাই নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত ক'ব যে আমচুৱে 6টাকে গণপ্ৰতিবাদী সংগ্ৰামী সভা আহ্বান কৰিছে। কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, লখিমপুৰ, গোৱালপাৰা, নগাঁও আৰু আমাৰ দৰঙত এই গণসংগ্ৰাম কাৰ্যসূচীত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লাখ লাখ সংখ্যালঘু ৰাইজ ওলাই আহিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান দিব লাগিব। বিকল্প ৰাস্তা নাই। গতিকে আমি যে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম, সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত সকলো আমচু কৰ্মকৰ্তা সহযোগ কৰিবলৈ মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি বলডুজাৰ, আপুনি পুলিচৰ লাঠি, আপুনি পুলিচৰ কোপ, পুলিচৰ ভয় দেখাই আমচুৰ গণসংগ্ৰাম আপুনি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে স্পষ্টভাৱে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমি আমাৰ এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আন্দোলন কৰি যাব লাগিব। গতিকে কাইলৈ আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাক মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, কাইলৈ আমাৰ এটা ছেমিনাৰ আছে কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত। আজি যেনেকৈ আপোনালোকে উঠা উঠি অলপ কৰিছে, কাইলৈ যাৰ ধৈৰ্য আছে 4 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ বহি থাকিবৰ কাৰণে, সেইজন কৰ্মকৰ্তাই কাইলৈ সেই হলত উপস্থিত হ'ব। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ন্যায় নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আহিব। গতিকে যিসকলৰ ধৈৰ্য আছে, যিসকলে বহি থাকিব পাৰিব, সেইসকল কৰ্মকৰ্তাক সুন্দৰ পৰিপাটি ড্ৰেছ কৰি আই কাৰ্ড লগাই কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত আপোনালোকক উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মই আৰু এটা আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ পৰা গৈ হোটেল সোমাব, হোটেলৰ পৰা ক'ত ওলাই য'তে মতে ফুৰা কৰি কাৰণে এই যিবিলাক কাম আপোনালোকে কৰি আছে, এইবিলাক যদি মই এটা দেখা পাওঁ, আজি আপোনালোকক দিল্লীৰ পৰা ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হ'ব। জাতিৰ দুৰ্দিনত খেলাৰ কৰিলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। গতিকে মই সকলোকে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আমচু জিন্দাবাদ, জয়